रूस में आंशिक मोबिलाइजेशन अभी भी जारी है। 1,20,000 नए सैनिकों की भर्ती की गई है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का यह दावा है। नए सैनिकों को वॉर जोन में भेजने की तैयारी है। रूसी सैनिकों को डोनेत्स्क, खार्किव में ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये देखिए उसी ट्रेनिंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस पूरे वीडियो में कि कैसे अब आंशिक मोबिलाइजेशन रूस की तरफ से किया जा रहा है। डोनेत्स्क के इलाके में भेजा जा रहा है रूस की तरफ से लड़ने के लिए। तो मोबिलाइजेशन अभी भी जारी है और इसे रूस का एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है। देखिए इन्फॉर्मेशन वॉल पर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि आखिर रूस के रक्षा मंत्री मोबिलाइजेशन टारगेट पूरा होने का दावा इससे पहले किया था। आपको याद होगा कहा गया था कि 3 लाख से ज्यादा मोबिलाइजेशन हम सैनिकों का नहीं करेंगे। 3 लाख से ज्यादा लोगों को रूसी सेना में शामिल करने का दावा किया गया था और कहा गया था अब इस टारगेट को यहीं फिक्स रखेंगे। लेकिन रूस में 1,20,000 नए सैनिकों की भर्ती अब अलग से की गई है, यानी कि अब 1,20,000 सैनिक। और क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। जाएंगे यूक्रेन लड़ाई लड़ने के लिए। रिजर्व 1,20,000 सैनिकों को यूक्रेन नहीं भेजा जाएगा, ये रूसी रक्षा मंत्री कह रहे हैं। अब इन सैनिकों का इस्तेमाल आखिर कहां होगा, इन्हें ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है अगर यूक्रेन नहीं भेजा जाएगा तो? ISW का ये दावा है कि नए सैनिकों को भी यूक्रेन भेजा जाएगा। तो अलग अलग तरीके की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये कि क्या न्यूक्लियर वॉर की आशंका से रूस सैन्य बल को बढ़ाने में जुटा हुआ है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसी सवाल पर आकर के सबकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। क्या बेलारूस में रूसी सेना की संख्या बढ़ाने का प्लान है? क्योंकि याद है आपको कि अब कहा जा रहा है कि बेलारूस में भी रूस ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात कर दिया है। क्या लगातार हो रही सैनिकों की मौत से रूस अब बैकफुट पर है? क्योंकि यूक्रेन लगातार ये दावे कर रहा है कि भारी तादाद में रशियन सैनिकों को मार गिराया गया है। क्या नए सैनिकों के युद्ध कौशल पर रूस को भरोसा नहीं है, इसीलिए 1,20,000 और सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है? देखिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। त्यागी सर, 1,20,000 और ऐसे सैनिक जो कि रूस की तरफ से तैयार किए जा रहे हैं, उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा जा रहा है कि हमारी रिजर्व फोर्स रहेगी, तो दूसरी तरफ ये जानकारी भी सामने आ रही है कि जो मोबिलाइजेशन में सैनिक इससे पहले गए थे, जिनकी तादाद 3 लाख थी, अब उनमें एडिशनल और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हें 1,20,000 सैनिकों को भेजा जाएगा। क्या लगता है आपको, किस रणनीति के साथ अब पुतिन आगे बढ़ेंगे इस वॉर में? देखिए, जहां तक रशिया का प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन वारफेयर दोनों रशिया के अगेंस्ट चल रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेटा कलेक्ट किया जाता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उस डेटा को वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वेस्ट ने अब तक कई बार पुतिन को मार दिया है और कभी कहा इसको अल्जाइमर डिसीज हो गई है, कभी ये कैंसर से मरने वाला है, लेकिन वो अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा है। लिहाजा जो इंफॉर्मेशन आ रही है इसके ऊपर पूरी तरह से रिलाई करने का कोई मीनिंग नहीं है। खास तौर से यूक्रेन की तरफ से आए हुए वीडियो जो प्रतिदिन रूस के मुकाबले 50 गुना ज्यादा आते हैं, उनको आप 10% काउंट कर सकते हैं। जी, और कहा यह भी जा रहा है, सुगबुगाहट ऐसी भी है कि क्या अब न्यूक्लियर वॉर की तैयारी है, इसलिए नए सैनिकों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।